हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से सुमो बायोलॉजी में। एक बार हम लोग आज अध्याय 3 पादप जगत से क्वेश्चन को लगाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। उस शैवाल का नाम बताइए जो द्विगुणित जीवन चक्र को प्रदर्शित करता है। तो शैवालों में आपको ज़्यादातर अगुणित जीवन चक्र मिलता है। अगुणित वो सेल होती है जिसमें एक जीनोम हो, द्विगुणित वो होती है जिसमें दो जीनोम हो। तो ज़्यादातर शैवाल हैप्लॉइड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उस शैवाल का यहाँ पे नाम आपसे पूछा गया है जो द्विगुणित जीवन चक्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है जी, तो हमारा क्या जवाब होगा? फ्यूकस। यहाँ पे आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपका दिया गया है, वहाँ पे ये आपको जवाब मिल जाएगा कि फ्यूकस हमारा ऐसा, ज़्यादातर एल्गा जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फ्यूकस हमारा ऐसा है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, द्विगुणित लाइफ साइकिल को प्रदर्शित करता। पूछ रहा जी किसमें संग्रहित भोजन मैनिटोल है। तो आप जानते हैं क्लोरोफाइसी जो हरे शैवाल है, हरे शैवाल में संग्रहित भोजन किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। भूरे शैवाल में संग्रहित भोजन मैनिटोल के रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और लाल शैवाल में किस रूप में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा पोरफायरा हो जाएगा, क्योंकि पोरफायरा जो है बुरा शैवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका भित्ति से घिरी हुई नहीं होती? तो गैमीट सेल्स ऐसी हैं युग्मक जो नहीं घिरे होते कोशिका भित्ति से। हमारा आंसर हो जाएगा गैमीट सेल, युग्मक जो होते हैं वो नहीं घिरे होते। नीले हरे शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। नीले हरे शैवाल में आपको क्रोमैटोफोर कोशिका द्रव में छिद्रे मिलेंगे। तो क्रोमैटोफोर में प्रकाश संश्लेषण होता है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? अब हम लोग पढ़ रहे हैं 5वां सवाल। फाइकोलॉजी एल्गा का अध्ययन कहलाती है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है जी, आगे चलिए। बाह्य निषेचन अधिकतर में होता है। तो निषेचन दो तरह का, बाह्य और अंतः। बाह्य निषेचन वो जहाँ पे युग्मक का संलयन, युग्मक का संयोजन जो फ्यूजन हो रहा है वो जीव की शरीर के बाहर हो, और अंतः निषेचन में जीव के शरीर के अंदर हो। तो बाह्य निषेचन ज़्यादातर शैवाल हमारे एक्वेटिक हैबिटेट में मिल रहे हैं, जलीय परिस्थिति में, और ज़्यादातर में आपको बाह्य निषेचन देखने को मिलेगा। प्रजातियाँ, निम्नलिखित में से कितने सूचीबद्ध प्रजातियाँ शैवाल के एक ही वर्ग से हैं? तो कारा हमारा ग्रीन एल्गा है, फ्यूकस हमारा ब्राउन एल्गा है, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगेरा, क्लेमाइडोमोनस ये सारे हमारे ग्रीन एल्गा के एग्जाम्पल हैं। तो ये आप इसी को चुन लीजिए, हरे शैवालों के एग्जाम्पल है। पोरफायरा, एक्टोकार्पस और यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स हमारा ग्रीन एल्गा है, ये हमारे ब्राउन एल्गा थे, तो ये सवाल आपका जवाब नहीं हो सकता। सारगासम, लैमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया। लैमिनेरिया ब्राउन एल्गा है, ग्रेसिलेरिया आपका रेड एल्गा, तो ये भी जवाब नहीं हो सकता। जवाब हमारा क्या होगा? वॉलवॉक्स, स्पाइरोगेरा, क्लेमाइडोमोनस। क्वेश्चन नंबर 7। इनके एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाइएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कई बार वो लगा लेते हैं, वहाँ से आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो हमारा स्पाइरुलिना जो है, सिंगल सेल प्रोटीन स्पाइरुलिना प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर प्राप्त होने का हमारा ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से होता है। यहाँ पे जेलिडियम दे रखा है, आप जेलिडियम को टिक लगा लीजिए। अगर जेलिडियम से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल परजीवी है? अब पूछ रहा है जी कौन सा एक शैवाल परजीवी है? वॉलवॉक्स फोटो ऑटोट्रॉफ है, पर स्वपोषी है। यूलोथ्रिक्स स्वपोषी है। पोरफायरा स्वपोषी है। सिफेलोरस हमारा एक शैवाल परजीवी है, याद रखिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन है, सिफेलोरस जो होता है परजीवी शैवाल है। यूट्रोफिकेशन का परिणाम, यूट्रोफिकेशन इनमें से किसके द्वारा होता? तो हमारा यूट्रोफिकेशन होने का जो कारण रहते हैं, शैवाल और जलीय पौधे रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शैवाल और जलीय पौधे। यूट्रोफिकेशन का वजह से इनकी मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। यूट्रोफिकेशन होने से, जल में खनिज पदार्थ बढ़ जाने से शैवाल और जलीय पौधों की वृद्धि एकदम तेज़ी से होती है वहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा पादप पदार्थ एक दक्ष जल धारण करने वाला, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज में से कौन सा, ये पूछा गया। तो आगर हमारा हाइड्रोकोलाइडल इन सब्सटेंस है, मतलब जल को धारण करने वाला आगर हमारा है। और अगर किससे हम लोग लेते हैं? ब्राउन एल्गा से। बायोलुमिनेसेंस, इसके आगे पूछ रहा 13 नंबर का क्वेश्चन। बायोलुमिनेसेंस नामक जैविक गतिविधि के लिए जाने जाने वाले शैवाल का नाम बताइए। तो नॉक्टिलुका बायोलुमिनेसेंस दिखाता है, ये आपके एनसीईआरटी का नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? एसिटेबुलेरिया को आप
टिक लगा दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे चलता हूँ। यदि मैं आपने विभिन्न शैवालों को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करने का कहा, तो इनमें से कौन सा वर्ण आप चुनना पसंद करेंगे? कौन सा आप क्या शैवालों को जो अलग अलग कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा है, तो कोशिका में मौजूद वर्णक के आधार पर हम लोगों ने उनको अलग अलग बांटा है वर्गों में। ठीक है जी, तो हम लोग इसको चुनेंगे। आयोडीन इसमें से किससे हमें मिल रहा है? अगला क्वेश्चन ये है कि आयोडीन का स्रोत इसमें से कौन सा है? तो आयोडीन हम लोग को मिलता है लैमिनेरिया से। ब्राउन एल्गा है, आयोडीन से प्राप्त होता है, लैमिनेरिया से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। जल सूटन एल्गल ब्लूम, जल स्फुटन सामान्यतः किसके कारण होता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गा के कारण होता है जल स्फुटन। ब्रायोफाइट्स में यौन अंग है। ब्रायोफाइट्स का क्वेश्चन आ गया, एल्गा चल रहा था, खैर कोई बात नहीं। ब्रायोफाइट्स में यौन अंग होते हैं मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय और जैकेटेड, और उनके चारों तरफ एक आवरण होगा। तो बहुकोशिकीय और जैकेट वाला मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होते हैं। भूरे शैवाल का कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो भूरे शैवाल के लिए नहीं सूट करता? गलत है। क्लोरोफिल ए और बी की मौजूदगी, जुड़े रहते हैं, सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं होल्ड फास्ट की सहायता से। क्लोरोफिल सी, ए और सी मौजूद है, ठीक बात है। क्लोरोफिल ए और बी आपको मिलता है ग्रीन एल्गा में। तो क्लोरोफिल ए और सी मौजूद है, जुड़े रहते हैं, और फाइकोजेंथिन की प्रेजेंस है। ये सारे कथन ठीक है, बस ये वाला कथन इसके लिए गलत है, आप इसको चुन लीजिए। हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। देखिए बहुत स्पीड से लगाना है हम लोग को, ताकि आप लोग के कुछ समय चल रहा है। 6 मिनट में 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन होता है। जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन कह रहा किस में होता है? तो वो प्लांट्स जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं, उनमें जाइगोट बनते ही जाइगोट बनेगा युग्मक के संयोजन से, युग्मनज बनेगा, और इसमें मियोटिक डिवीजन हो जाएगा। तो ये 2n है, डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन होने से n सीरीज की सेल बन जाएगी। तो जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? थैलोफाइट्स में होता है। मोस्ट ऑफ द एल्गा इन फंजाई, ज़्यादातर एल्गा और फंजाई में, ज़्यादातर शैवाल और ज़्यादातर कवक में जाइगोटिक मियोसिस होता है। देखिए मियोसिस होने के समय के आधार पर गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस और स्पोरिक मियोसिस, 3 तरह का मियोसिस है। अर्धसूत्री विभाजन जो हायर प्लांट्स हैं और हायर एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स में गैमीट बनते समय होता है। जो उच्च हमारे जंतु हैं उनमें गैमीट बनते थे, जैसे हम लोगों में गैमीट बनते समय होता है। और लोअर प्लांट्स में ये आफ्टर फ्यूज़न, गैमीट के फ्यूज़न के बाद होता है, जाइगोट बनने के बाद। लोअर प्लांट्स में थैलोफाइट्स आते हैं, हमारे एल्गा और फंजाई आते हैं। तो एल्गा और फंजाई में हो जाएगा। क्लोरोफिल भी मौजूद नहीं है, किस में मौजूद नहीं है? हरे शैवाल में मौजूद है। ब्रायोफाइट्स में भी मौजूद है। उसके अलावा आपको दे रहा है जी स्पाइरोगेरा और नीले हरे शैवाल। ठीक है जी, नीले हरे शैवाल में नहीं होती, नीले हरे शैवाल में ये नहीं होता हमारा क्लोरोफिल भी। स्पाइरोगेरा, उलोथिक्स, क्लेमाइडोमोनस और अधिकांश शैवाल थैलोफाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन है। अभी आपको बताया कि थैलोफाइट्स में ज़्यादातर अर्धसूत्री विभाजन कैसा होता है? जाइगोट बनने के बाद। तो जाइगोट बनने के बाद होगा, क्योंकि ये लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को दिखाते हैं, अगुणित लाइफ साइकिल को दिखाते हैं। इनके जीवन का ज़्यादातर समय अगुणित अवस्था में बीतता है। तो जाइगोट युग्मक के संयोजन से बना युग्मनज, 2n स्टेज आई, और इसमें हो जाएगा मियोसिस। ठीक। अंतरिक्ष अनुसंधान में खाद्य पूरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला और स्पाइरुलिना का प्रयोग करते हैं। लंबी बीमारी से उबर रहे लोगों को अक्सर सलाह दी जाती है कि एल्गा स्पाइरुलिना को अपने आहार में शामिल करें। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन से समृद्ध है। अभी आपसे बात यही हम लोगों ने करी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लेमिनेरिया और सारगासम का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, ठीक बात है। लेमिनेरिया एंड सारगासम, मोर देन 70 स्पीसीज ऑफ लेमिनेरिया एंड सारगासम इज यूज फॉर द सप्लीमेंट एज अ फूड, ठीक बात है। शैवाल तत्काल वातावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाते हैं, हाँ जी, क्योंकि ये फोटो ऑटोट्रॉफ हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वातावरण में ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। आगार अगर जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से प्राप्त किया जा रहा, ठीक बात है। एल्गिन लाल शैवाल से और कैरेजीन भूरे शैवाल से नहीं, एल्गिन भूरे शैवाल से और कैरेजीन लाल शैवाल से प्राप्त होता है। तो यही विकल्प आपका सही है, क्योंकि ये कथन गलत है, हमसे गलत कथन पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आजकल वो फ्रेम करते हैं। देखिए 90 क्वेश्चन आपको आएंगे,
90 में से 65 से 70 क्वेश्चन तो आपको स्ट्रेट लाइन होंगे। 9 क्वेश्चन लगभग आपको टेबल मैच करने का दे देते हैं। देखिए 9 से 10 क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको टेबल विकल्प मैच करने को दे देंगे, ABCD 1 2 3 4, ठीक है जी। और 8 से 10 क्वेश्चन वो आपको देते हैं इस तरह के, जिसमें 4 स्टेटमेंट हैं और कहते हैं जी इस स्टेटमेंट में बताइए कि क्या सही क्या गलत। तो मतलब थोड़ा सा 16-17 क्वेश्चन आपको थोड़े से ट्रिकी दे दिए, और 70 से 72 क्वेश्चन आपको बिल्कुल वन लाइनर दे देंगे, एकदम आसान हलवा, बिल्कुल फुल टॉस गेम कि स्टेडियम के बाहर छक्का मार दीजिए। अगला इंग्लिश में है, क्वेश्चन छोड़िए, इंग्लिश के क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं हिंदी के लिए ये बना रहा हूँ, जो मेरे हिंदी के बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इनको इंग्लिश के क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता हूँ। तो नीले हरे शैवाल की विशेषता नहीं है, बिना हिस्टोन के DNA, परमाणु झिल्ली अनुपस्थित, 70S राइबोसोम, और चौथी विशेषता जो उसकी नहीं है, क्लोरोफिल B की उपस्थिति। तो ब्लू ग्रीन एल्गा में आपको क्या नहीं मिल रहा? ब्लू ग्रीन एल्गा में आपको क्लोरोफिल B नहीं मिल रहा, बिना हिस्टोन के DNA, बिना हिस्टोन के DNA, ठीक बात है। परमाणु झिल्ली अनुपस्थित, ठीक बात है। 70S राइबोसोम, ठीक बात है। क्लोरोफिल B नहीं है, प्रेजेंट है हमारे ब्लू ग्रीन एल्गा में, साइनोबैक्टीरिया में। निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्लैजिलेटेड हमारा शैवाल है? फ्लैजिलेटेड एल्गा कौन सा है? क्लेमाइडोमोनस हमारा फ्लैजिलेटेड एल्गा है। स्पाइरोगेरा में नहीं है, होलोथिक्स में नहीं है, एसिटेबुलेरिया में नहीं है। नर युग्मक इसमें फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो नर युग्मक में फ्लैजिला किसमें मिलेगा? देखिए स्पाइरोगेरा में नहीं मिलेगा, एक्टोकार्पस में मिलेगा, बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं जो हमारे भूरे शैवाल के मेंबर हैं, वो बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। पॉलीसिफोनिया रेड एल्गा है, रेड एल्गा में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। एनाबेना आपका एग्जाम्पल हो गया साइनोबैक्टीरिया का, और ये साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होते। फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं इनमें नहीं होती, तो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गा में फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं नहीं होती, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गा में फ्लैजिला नहीं होता, याद रखिएगा। पायरेनॉइड्स बने होते हैं, पायरेनॉइड्स किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन युक्त केंद्र है और स्टार्च युक्त, उसके चारों तरफ स्टार्च की कवरिंग है, बीच में प्रोटीन है सेंटर में, और उसके चारों तरफ स्टार्च की कवरिंग है, याद रखिएगा। पायरेनॉइड्स आमतौर पर पाए जाते हैं, पायरेनॉइड्स आमतौर पर किस में पाए जा रहे हैं? ग्रीन एल्गा में पाए जा रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइटा में लैंगिक जनन की विधि है, तो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ooगैमी तीनों ही तरह के होते हैं। आइसोगैमी क्या है? आइसोगैमी है जब दोनों ही युग्मक देखने में एक जैसे हों, आकार में भी, संरचना में भी, आप देख के उसमें नर और मादा के बीच में भेदभाव नहीं कर पाएंगे, वो हो गया आइसोगैमी। एनाइसोगैमी में एक बड़ा एक छोटा, तो रचना दिखने में समान होगी लेकिन आकार अलग अलग होगा। और ooगैमी होता है कि एक बड़ा हो, स्टैटिक हो, रुका हुआ हो, चलायमान ना हो, एक छोटा हो, चलायमान हो। तो छोटा जो होगा वो नर होता है, बड़ा जो होगा वो मादा होगा। तो हमें देखेंगे कि क्लोरोफाइटा में, क्लोरोफाइसी के मेंबर में तीनों ही तरह का आपको ये लैंगिक जनन देखने को मिलेगा। शैवाल का समूह जिसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित है, तो साइनोबैक्टीरिया में हमारा लैंगिक जनन नहीं होता, लाल शैवाल में होता है, क्लोरोफाइसी में होता है। साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। शैवाल की कोशिका किसकी बनी होती है? तो ये भले क्वेश्चन आपका पादप जगत से आ गया है, मैंने कवर कर लिया है चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा चैप्टर नंबर 8 सेल में। तो ये बनी होती सेलुलोज, ग्लैक्टिन एंड मैनिन की, और सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की आपको मिलेगी प्लांट सेल में। क्लेमाइडोमोनस, क्लैडोफोरा और वॉलवॉक्स में किस तरह का यौन प्रजनन देखने को मिलता है? तो क्लेमाइडोमोनस में आइसोगैमस मिलेंगे, मोटाइल मिलेंगे, आपकी बुक में दे रखा। वॉलवॉक्स में ooगैमस है, आपकी बुक में दे रखा, बस यहीं पर ट्विस्ट है, क्लैडोफोरा आपकी बुक में दे नहीं रखा, तो ये भी आइसोगैमस मोटाइल का उदाहरण है। तो वैसे आपसे NCERT के बाहर से पूछा ना जाएगा, हाँ इन दोनों का पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन ये दे दे, कहो ऐसे दे दे, क्लेमाइडोमोनस और वॉलवॉक्स में यौन प्रजनन के प्रकार। तो क्लेमाइडोमोनस में, और स्पाइरोगेरा भी दे सकता है क्योंकि ये आपकी बुक में दे रखा है। स्पाइरोगेरा में आइसोगैमस होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला नहीं होती। क्लेमाइडोमोनस में अब आपको याद रखने का तरीका देखिए, क्लेमाइडोमोनस स्पेलिंग लिखिए आप, CS से चालू होगी, चलो 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 चलो, उसमें फ्लैजिला लगाओ, चल रहा। स्पाइरोगेरा की SP, तो भैया स्टॉप कर रहा, उसको भी रुक जाओ ना चलो। ये याद रखने का एक फंडा, अगर आप याद रख सकें तो, नहीं तो अपने तरीके से याद रखिए, याद रखने को बहुत सारा आपके पास मटेरियल है। वॉलवॉक्स और फूकस किसके द्वारा प्रजनन करते हैं? तो ooगैमस टाइप का, ooगैमस मैं ऊपर डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि ooगैमस होता क्या है।
ठीक है जी। तो यहाँ पे आके आपका शैवाल वाला ख़त्म हुआ, अभी हुए 15 मिनट। तो एक और आपसे छोटा सा ब्रायोफाइट्स को भी हम लोग कर लेते हैं, वरना मैं टॉपिक यहाँ पे रोक देता। ब्रायोफाइट्स को आ जाते हैं, ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। गैमेटोफाइट किसके जीवन चक्र की प्रमुख अवस्था? तो भैया देखिए, युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, अक्सर पूछते रहते हैं। तो गैमेटोफाइट या आप कहो जी युग्मोद्भिद, वो प्लांट बॉडी होती है जिसमें युग्मक बनते हैं। तो ऐसी प्लांट बॉडी, ऐसी पादप काय जो युग्मक को उत्पन्न करती है वो गैमेटोफाइट कहलाती है। और ऐसी पादप काय जिसमें स्पोर्स बनते हैं, मतलब बीजाणुद्भिद, तो वो बीजाणुभिद कहलाती है। जिसमें बीजाणु बन रहा है बीजाणुभिद, जिसमें गैमीट बन रहा है, युग्मक बन रहा है, वो गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट किसके जीवन चक्र की प्रमुख व्यवस्था? तो ब्रायोफाइट में आप देखेंगे कि मेन प्लांट बॉडी, मतलब उसकी मुख्य जो शरीर है, जो मेन जिसमें अपना जीवन का यापन कर रहा समय, वो ब्रायोफाइट है। टेरिडोफाइट में क्या होगा? स्पोरोफाइट होगा। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? स्पोरोफाइट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट। आगे चलता हूँ। फ्यूनेरिया में वास्तविक प्रजनन किसके द्वारा होता है? वनस्पतिक प्रजनन। फ्यूनेरिया में वनस्पतिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, ये पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन था कि फ्यूनेरिया में वनस्पतिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है? तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा में विखंडीकरण के द्वारा होता है। काई के बीज अंकुरित होकर बनाते हैं मोसिस। अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? प्रोटोनीमा बनाते हैं। प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाते हैं। नर व मादा गैमेटोफाइट स्वतंत्र होते हैं। नर व मादा गैमेटोफाइट, देखिए सरसों हमारी एग्जाम्पल हो गया किसका? एंजियोस्पर्म्स, कैस्टर एंजियोस्पर्म्स और स्फैग्नम पाइनस जिम्नोस्पर्म्स। तो गैमेटोफाइट इनमें स्वतंत्र नहीं होते। स्फैग्नम को चुन लीजिए। स्फैग्नम जो है हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा किस? मोसिस का। और मोसिस में गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी फ्री होती है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। अब ब्रायोफाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निषेचन जल की उपस्थिति में होता है। हाँ जी, निषेचन जल की उपस्थिति में, जो हमारे एंथ्रोजॉइड्स हैं जल की धारा के साथ ही पहुँचेंगे। जीवन चक्र में गैमेटोफिटिक चरण मुख्य है। हाँ जी, इनका जीवन चक्र जो है उसमें गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, मुख्य पादप काय जो है वो युग्मोद्भिद है। स्पोरोफिटिक शारीरिक रूप से गैमेटोफाइट पर निर्भर है। हाँ जी, गैमेटोफाइट पर ही स्थापित हो जाता है। तो हमारा जो बीजाणुद्भिद है ये युग्मोद्भिद पे ही स्थापित हो जाता है। जाइगोट स्पोरोफाइट बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता। ना जी, जाइगोट अर्धसूत्री विभाजन से गुजरेगा, क्या बना देगा? जाइगोट अर्धसूत्री विभाजन से गुजर के बना देगा स्पोर। नहीं, जाइगोट ये जो है स्पोरोफाइट बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है। गलत बात है। अगर जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो वो हो जाएगा हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइट हमारा डिप्लॉइड होता है। तो ये जाइगोट में हमारा हो जाएगा डिवीजन और बन जाएंगे स्पोर, और स्पोर जर्मिनेट होकर अंकुरित होकर क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। तो जाइगोट स्पोरोफाइट बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है, ये कथन गलत है। जाइगोट में हुआ अर्धसूत्री विभाजन, जाइगोट में अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जाइगोट क्या बना देगा? जाइगोट यहाँ पे ये शैवाल में होता है कि जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होके गैमेटोफाइट बन जाती है सेल्स। यहाँ पे जाइगोट, ये जो भ्रूण बना है जाइगोट, वो अंकुरित होके स्पोरोफाइट बनाएगा, और स्पोरोफाइट में होगा फूट सीटा कैप्सूल, और कैप्सूल में होंगी स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और बनेंगे स्पोर। ठीक है, तो जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। देखिए फिर से समझ लीजिए बात। इससे पहले मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी वो शैवाल के लिए हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जाइगोट, ये जो बना हमारा जाइगोट, ये डेवलप होके बना देगा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में फूट सीटा कैप्सूल होंगे। कैप्सूल में कैप्सूल मदर सेल होंगी, और कैप्सूल मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होंगे और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। वो स्पोर्स जर्मिनेट होके फिर से हमारे गैमेटोफाइट बना देंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। तो जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है, ये कथन गलत है। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो पहले मैंने आपको दी थी वो हो गई उसके लिए, शैवाल के लिए। बाद में जो एक्सप्लेनेशन दी वो हो गई हमारे इसके लिए, ब्रायोफाइट के लिए। ठीक, अब ठीक है।
थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन सा क्रिएट हुआ, लेकिन ठीक डिस्कस कर लिया। प्रोटोनीमा किसके जीवन चक्र की अवस्था है? तो फ्यूनेरिया में ये डेवलप होंगे प्रोटोनीमा। किससे? स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो प्रोटोनीमा बनाएगा। साइकस हमारा जिम्नोस्पर्म है, स्लेजिलेला टेरिडोफाइट है, म्यूकर हमारा कवक है। ब्रायोफाइट का मादा जनन अंग, ब्रायोफाइट के मादा जनन अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बोलेंगे। दे रखा है, आर्किगोनियम दे रखा है, यही इसका आंसर हो गया, आर्किगोनियम। ठीक है जी। ब्रायोफाइट में प्रमुख पीढ़ी है, ब्रायोफाइट की प्रमुख पीढ़ी गैमेटोफाइट होती है। प्रमुख पीढ़ी ब्रायोफाइट की क्या है? गैमेटोफाइट है। अंकुरण पर फ्यूनेरिया का बीजाणु उत्पन्न करता है। फ्यूनेरिया का बीजाणु उत्पन्न होकर क्या अंकुरित होकर बना देगा? प्रोटोनीमा। ब्रायोफाइट्स में क्या शामिल है? ब्रायोफाइट्स में लीवरवर्ट और मॉसिस शामिल है। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभरचर कहा जाता है, क्योंकि रहते तो ये धरती पर हैं, लेकिन इनको निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती, तो प्रजनन चरण में पानी की आवश्यकता, इसलिए इनको उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइट्स अधिकतर पाए जाते हैं तो नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नम व छायादार स्थान पे मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? थाइलॉइड है, हाँ, इनकी जो संरचना है वो थाइलॉइड है, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स इसके पास नहीं है। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, उनके पास आर्किगोनिया है, ठीक है, सभी इसके लिए सही हैं। काई को आधार से जोड़ता है, मॉस को आधार से कौन जोड़ता है? तो राइजॉइड्स स्ट्रक्चर हैं जो जोड़ते हैं। मूल के जैसे राइजॉइड्स स्ट्रक्चर हैं जो जोड़ते हैं। प्रोटोनीमा का निर्माण होता है, प्रोटोनीमा का निर्माण होगा किसमें? मॉसिस में होगा। फर्न और साइकस क्या हो गए? फर्न हमारे हो गए टेरिडोफाइट, साइकस हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म। पानी को अवशोषित करने की क्षमता है और ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो ये पीठ स्फैग्नम पीठ से मिलता है, पीठ इससे मिलता है और उसमें आपको पानी को भी अवशोषित कर सकता है और पीठ के रूप में, इसको ईंधन के रूप में भी। पीठ का ही है, पीठ का ही स्फैग्नम से मिल रही है हमको। ये इम्पॉर्टेंट है, इस बार पीठ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पीठ को पढ़ के जाइएगा। पिछले 2-3 साल से पीठ से रिलेटेड क्वेश्चन आया नहीं। ब्रायोफाइट में वयस्क पौधे का शरीर कैसा होता है? ब्रायोफाइट में वयस्क पौधे का शरीर होता है हमारा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी। बीजाणु बनाने वाले पौधे, लेकिन बीज व संवहनी ऊतक की कमी होती है। स्पोर्स तो बन रहे हैं लेकिन सीड नहीं बन रहे और वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है। ठीक है जी, सीड नहीं बन रहे, वेस्कुलर टिश्यू की कमी है, तो ये आंसर हो गया हमारा ब्रायोफाइट्स। देखिए, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सीड बनते हैं, टेरिडोफाइट में सीड तो नहीं बनते, बीज तो नहीं बनते, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। यहाँ पे कह रहा ना वेस्कुलर टिश्यू है, संवहनी ऊतक भी नहीं है और बीज भी नहीं बन रहे, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। पादप जगत के, पादप साम्राज्य के उभयचर हैं। कौन उभयचर है? अभी बात करी, ब्रायोफाइट्स है। प्रोटोनीमा किसके जीवन चक्र में किशोर फिलामेंट अवस्था है? प्रोटोनीमा किस में बनेगा? प्रोटोनीमा बनेगा मॉसिस में। और फ्यूनेरिया एग्जाम्पल है हमारा मॉसिस का, स्पाइरोगेरा आपका एग्जाम्पल है, एल्गा का, मार्केंशिया एग्जाम्पल है आपका, लीवरवर्ट का, तो हमारा ये तो आंसर हो नहीं सकते, तो हमारा आंसर फ्यूनेरिया हो गया। ठीक है जी। किस प्रकार काई मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है? मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है? तो मिट्टी के कटाव को रोकता है। निम्नलिखित में से किस लीवरवर्ट में थाइलॉइड लाइक प्लांट बॉडी होती है? थाइलॉइड लाइक प्लांट बॉडी होगी। तो देखिए, ये हमारा लीवर मर्केंशिया इसका एग्जाम्पल हो गया, लीवरवर्ट का। फ्यूनेरिया आपका एग्जाम्पल है, मॉसिस का स्फैग्नम एग्जाम्पल है मॉसिस का, और ये मिस मैच है, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया। आंसर हमारा क्या होगा? मार्केंशिया। लीवरवर्ट में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो ज़ैमा फॉर्मेशन होता है, साथ के साथ फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ज़ैमा और फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं, अलैंगिक प्रजनन होता है लीवरवर्ट में। गैमा कब पाए जाते हैं? गैमा कब किस में मिलेंगे? तो ज़ैमा फॉर्मेशन हो रहा है किस में? लीवरवर्ट में। लीवरवर्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा मार्केंशिया, फर्न में नहीं और मॉसिस में नहीं। यहाँ पे मिस प्रिंट है, प्रिंट नहीं हुआ, आगे चलता हूँ। प्रोटोनीमा किसके जीवन चक्र की एक अवस्था है? तो प्रोटोनीमा किस में मिलेगा? प्रोटोनीमा मार्केंशिया में नहीं मिलेगा, मॉसिस में मिलेगा। मॉसिस का एग्जांपल यहाँ पे फ्यूनेरिया, सभी ब्रायोफाइट्स हो नहीं सकता। पाइनस हमारा क्या है? जिम्नोस्पर्म से हो नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ज़ैमा के बारे में? इसमें से कह रहा कौन सा कथन सही है? विशिष्ट संरचनाएं हैं जिसके द्वारा कायिक में अलैंगिक प्रजनन होता है।
हरे बहुकोश की अलैंगिक कलिकाएं हैं, छोटे ग्रहणों में विकसित होती हैं, मूल शरीर से विकसित होते हैं और नए प्लांट बनाने के लिए अंकुरित होते हैं। ठीक है जी। तो ये विशिष्ट संरचनाएं हैं जिसके द्वारा कायिक में अलैंगिक प्रजनन होता है। यहाँ पे होना चाहिए था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये मोसिस में नहीं बन रहे, ये लीवरवर्ट में बन रहे हैं, ये वाला कथन सही नहीं है, बाकी के कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये कर लीजिए। काई के बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? काई के बीजाणु अंकुरित होकर प्राथमिक प्रोटोनिमा बनाते हैं। मॉस आधार से जुड़ा होता है, पहले ही हो चुका। आगे चलिए। काई के पौधों में बीजाणु बनते हैं, कहाँ बनते हैं? कैप्सूल में बनते हैं, और कैप्सूल में फुट सीटा कैप्सूल, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल है, उनमें मियोसिस डिवीजन से बनते हैं। काई का पौधा कैसा है भाई? मुख्य रूप से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट के साथ स्पोरोफाइट जुड़ा होता है। ठीक है। मॉस में स्पोरोफाइट को किस में हम लोग देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं? फुट सीटा कैप्सूल में। तो फुट सीटा कैप्सूल में हमारा एग्जांपल हो जाएगा पैर, फुट की जगह ये पैर गलती से फुट सीटा और कैप्सूल में इसका हो जाएगा। मॉस कैप्सूल का प्रतिनिधित्व करता है, तो स्पोरोफाइट का हिस्सा है, मॉस का कैप्सूल स्पोरोफाइट का हिस्सा है, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलें जी। एक काई में स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट के ऊपर आंशिक रूप से परजीवी, गैमेटोफाइट पर ही स्टैब्लिश हो जाता है और उससे आंशिक रूप से, पार्शियल रूप से उससे अपना भोजन लेता है। अन्य हरे पौधों की तुलना में ब्रायोफाइट्स की अनूठी विशेषता ये है। अन्य हरे पौधों की तुलना में अनूठी विशेषता क्या है? जड़ों की कमी होती है, उनका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है और उस पर निर्भर होता है। ये बात है कि स्पोरोफाइट जो है पार्शली पैरासिटिक है अपने गैमेटोफाइट पर। ब्रायोफाइट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जल लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक है, सही है। एंथ्रीडियम की उपस्थिति सही है। स्वपोषी है, स्वतंत्र स्पोरोफाइट की उपस्थिति बस यही गलत है। स्वपोषी है वो तो ठीक है। शुक्राणुओं में एंथ्रोजॉइड्स फ्लैजिलेटेड है, ठीक है, लेकिन ये स्वपोषी है और स्वतंत्र स्पोरोफाइट है, स्वतंत्र स्पोरोफाइट नहीं है। ब्रायोफाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? थाइलॉइड है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है उनके पास, ठीक है, उनके पास आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, तीनों ही सही हैं। डी आंसर हो जाएगा 39 का। ब्रायोफाइट्स में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या नहीं है, तो बीजाणु को मदर सेल्स में, स्पोर मदर सेल्स में है, युग्मनज जाइगोट में है, जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड होगा। ये फुट भी जो है स्पोरोफाइट का डिप्लॉयड होगा। बीजाणु मदर सेल, स्पोर मदर सेल कैप्सूल में होगी, डिप्लॉयड होगी। बीजाणु जो बनेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन से बनेगा, तो ये अगुणित होगा, तो यही हमारा आंसर है। आगे चलता हूँ। कौन सी संरचना काई के युग्मक उत्पाद पादप शरीर का निर्माण करती है? कौन सी संरचना काई के युग्मक उत्पाद, युग्मक मतलब गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी किससे बन रही है? तो स्पोर के जर्मिनेशन से बन रही है, बीजाणु के अंकुरित होने से बन रही है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, बस करता हूँ, ज़्यादा बचे ही नहीं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लगाएं, 30 मिनट्स की वीडियो हो जाएगी, फिर अब ब्रेक दे लेंगे। ब्रायोफाइट्स पानी पर निर्भर होते हैं, क्योंकि निषेचन के लिए इनके आर्किगोनियम को तैर के जाना है। आर्किगोनियम में शुक्राणु आसानी से अंडे तक पहुँच सके, फ्लैजिलेटेड है, उसमें एक तरह से स्विम करते हुए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइट्स के बारे में सही कथन नहीं है? थाइलॉइड है, ठीक बात है। क्लोरोप्लास्ट है, ठीक बात है। आर्किगोनिया, ठीक बात है। पहले ऐसे प्लांट हैं स्थलीय जिसमें आपको मिल रहा है वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम नहीं, ब्रायोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम नहीं होते। गलत को कह रहा है कि चुन लीजिए, गलत कथन। जैमा कप किस में मिल रहा? मार्केंशिया में। यूनिफ्लैजिलेटेड पॉलीसिफोनिया में, तो पॉलीसिफोनिया हमारा किसका एग्जाम्पल है? पॉलीसिफोनिया हमारा रेड एल्गा का एग्जाम्पल है, और रेड एल्गा में फ्लैजिलेटेड नहीं होते, रेड एल्गा में हमारे फ्लैजिला नहीं मिलता, तो पॉलीसिफोनिया वाला ये जो है जवाब हमारा हो जाएगा। पॉलीसिफोनिया देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी है, नीट में आया था ये क्वेश्चन। पॉलीसिफोनिया एक लाल शैवाल है, उसके पास एक तरफा युग्मक नहीं होते और गैर प्रेरक युग्मक द्वारा इसमें फ्लैजिला नहीं मिलेगा। ब्रायोफाइट्स के कथन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गैर प्रकाश संश्लेषक है, नॉन ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक नहीं है, फोटोसिंथेटिक है। युग्मनज अंकुरण पर युग्मोद्भिद उत्पन्न करता है, तो ये जाइगोट कह रहा है जी। अंकुरण होने पे जाइगोट से क्या बन रहा है? गैमेटोफाइट। जाइगोट से बन रहा है स्पोरोफाइट। अंकुरण पर बीजाणु
गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनाते हैं, ठीक बात है। स्पोर अंकुरित होकर क्या बनाएगा? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रायोफाइट के लिए सत्य है? ब्रायोफाइट के लिए कह रहा कौन सा कथन सत्य है? अच्छा जी, देख लेते हैं। जल अवशोषण के साथ साथ जड़ें पौधों को लंगर भी प्रदान करती, मतलब एंकरेज कर रही, स्थापित कर रही हैं। तो ये जो ब्रायोफाइट के लिए, इसमें अब देखिए जड़ तो मिल नहीं रही, जड़ सा मूल राइजोइड्स मिल रहे हैं। स्पोरोफाइट प्रमुख अवस्था, गैमेटोफाइट प्रमुख अवस्था। गैमेटोफाइट प्रमुख है, स्पोरोफाइट ज़्यादातर परजीवी है। यही आंसर ठीक है, सी को लगा लीजिए। तो ठीक है, आपका आके यहाँ पे ब्रायोफाइट्स तक हम लोग आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो बने रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के लिए। तो टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।